सुनी स्नेह साने वचन मुनि रघुवरी प्रसन्न राम कस न तुम कहो हस हस बस अवतन। राजा राम जो बनने वाले थे उससे पहले ही वो मुनि की जब प्रशंसा करते हैं, प्रशंसनीय बात करते हैं, तो मुनि जो है ऐसे प्रेम भरे वचन सुन करके रामचंद्र जी की कोई और कहा, हे राम आप ऐसा क्यों न कहें, क्योंकि आप सूर्य वंश के भूषण हैं, आपसे तो सूर्य वंश कल रोशन होगा, इसलिए मुनि ऐसी बात कहते हैं कि मुनिराज जी राम जी के गुण, शील और स्वभाव की बड़ाई कर प्रेम से पुलकित होकर कहने लगे, राजा ने राज तिलक की तैयारी की है और वे आपको युवराज बनाना चाहते हैं। आज देखते होगे तुम कि इतना परिवार में बढ़ा हुआ है कि अपने बेटा चाहे योग्य हो या न हो, राजगद्दी पर बैठाने के लिए क्या नहीं कर रहा है। अरे एक राम था, तो बैठने से पहले 100 बार सवाल करता है कि पिताजी हैं तो हमारी क्या आवश्यकता है। और एक दशरथ कि अपने प्रजा की बात को सुनते हैं कि सबका मन में हमारा राम बसा हुआ है कि नहीं, राज्यकाल संभालने के लायक राम योग्य है कि नहीं। गुरु जी इसको जांचते हैं, शिक्षा देते हैं। तो आज भी इस पर दुहाई देते हैं, उनको पूछा जाए, समझा जाए कि राम राज्य की कल्पना लोग क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। केवल बाप के हट जाने पर बेटा को गद्दी पर बैठा देना ये कोई मायने नहीं रखता। बेटा उस योग्य है कि नहीं, इसका विरासत है। भरतवंशी जिस समय था ना, अपने सही बेटा को छोड़ करके दासी के पुत्र को राजा बनाया था, क्योंकि वही सद्गुण से सुशोभित था। आगे कहते हैं कि आप संयम से रहिए राम, आप जो हैं संयम से रहिए राम, और आपको जो है ना जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस कार्य को संपादित करने में मदद करे। किस कार्य को? राजाभिषेक को। और यही नहीं, रामचंद्र जी के मन में भी विस्मय हुआ। गुरु जी वशिष्ठ के पास गए ना, तो बड़ा विस्मय हुआ था। कहते हैं क्या कि सब भाई एक संग जन्मे, एक संग खेले, एक संग पढ़े, एक संग बढ़े। सब भाई एक संग कर्ण छेदन हुआ, एक अपीत हुआ, नामकरण हुआ, तो फिर राजगद्दी पर उन सबको छोड़कर मैं अकेले कैसे बैठ सकता हूँ। ये कौन सोच रहे हैं? राम सोच रहे हैं। देखिए त्याग और समर्पण का क्या गुण है। ये भी नहीं, रामचंद्र जी ये भी नहीं पूछ जाते हैं, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि अपना त्याग के लिए जाने जाते हैं। तो कहता है कि इस निर्मल वंश में क्या यही एक अयोग्य बात है कि भाइयों को छोड़कर हम अकेले राजा बनने जा रहे हैं। जब सब काम सब साथ में किए तो राजा अकेले क्यों बनेंगे। इस बात को लेकर के उसी समय आनंद मग्न होकर, क्योंकि भरत नहीं थे, भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए हुए थे? अपने मामा के यहाँ। और आनंद मग्न होकर के लक्ष्मण आता है और रघुवंशी कुमुद को खिलाने वाले चंद्र जी के, राम जी के प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान करता है। कौन? लक्ष्मण। कौन करता है? लक्ष्मण करता है। और जानते हैं ऐसी खुशी के मौके पर जब आज आदमी छोटी बड़ी बात हो जाती है तो इतना खुशी मनाता है। वहाँ तो राजा अभिषेक होने वाला है, सब बाजे गाजे बज रहे हैं, सब इसका नेत्रों का लाभ उठा रहा है। बाजार के हर मार्ग पर, हर गली में, हर बैठक में उपन्यास चर्चा चलने लगे। शुभ लगन किस समय होगी, यही विधाता हमारा मनोरथ पूर्ण करेंगे, यही सब देख रहा है। सब लोग जितने भी है ना, वहाँ पे सब लोग शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। समझ गए ना। अब है क्या कि कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे ही राम हुई चित चेता, सकल कहें कब होए काली, विघ्न मनावही देव कुचाली। कह रहे हैं कि जब सोने के सिंहासन पर सीता जी सहित रामचंद्र जब विराजमान होंगे तो हमारा मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। और यही सब कह रहे हैं कि कब वह सवेरा होगा जब रामचंद्र जी सीता के साथ और सिंहासन पर बैठेंगे। परंतु कुचाली देवता, अब समझना, कुचाली मतलब गलत चाल चलने वाला, सही नहीं। देवता लोग के मन में अलग अलग के सवाल पैदा हो रहे हैं। अब यहीं से जो राजाभिषेक की चर्चा थी ना,
खुशी से लोग बहक रहे थे, उसका मोड़ कैसे बदलता है और कितना सामान्य भाव से रामचंद्र जी ना तो राज्याभिषेक से खुश होते हैं और ना ही आने वाले समय से दुख होता क्या है। उसने जाकर सरस्वती से आराधना किया, कहा कि सरस्वती माँ, मुझे जिस तरह से चोर को चांदी नहीं सुहाती, चोर को चांदी सुहाएगी क्योंकि चांदी में चोर चोरी करेगा कैसे, जिस तरह से चोर को चांदी नहीं सुहाती, सरस्वती जी को बुलाकर प्रार्थना किया, बार बार कहा, मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर कहता हूँ कि माँ कोई उपाय कीजिए जिससे रामचंद्र जी का राज्याभिषेक रुक जाए, जिससे रामचंद्र जी का राज्याभिषेक रुक जाए। और ऐसा सुन करके देवताओं को प्रार्थना सुन करके माँ सरस्वती भी सोचने लगी कि कितना नीच है, कितना इसका सोच घटिया है कि देवता कुल में जन्म लेकर भी किसी का सुख देखना नहीं चाहता। समझ रहे ना बात को। कहते हैं कि सुन सुर विनय ठाण पछताते, भाव सरोज विस्नेह मेराती, देखी देव पुनि कहीं निहारी, माँ तो ही नहीं थोड़ो भारी। मतलब माँ सरस्वती जो है ना, अपने मन में यही विचार कर रही है, सोच रही है कि बताओ कि देवता कुल में उत्पन्न होकर के भी इतने निःशुद्ध क्यों रखे। और इसके विचार करते हुए फिर देवता लोग तरह तरह की बातें करते हैं और क्या कहते हैं, किस तरह से आगे चल कर के बात होती है, कैसे माँ सरस्वती के मन में ये बैठता है और कैसे माँ सरस्वती कहाँ कहाँ जा करके किसके अंदर अपने आप को प्रस्फुटित करके कैसे रामचंद्र जी को वनवास की ओर प्रेरित करते हैं, इसकी बात मैं आपको अगले कड़ी में बताऊँगा। ठीक है, जय